आई नो बेटा आती हैं, और वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को नहीं नेगेटिव थॉट्स आती, बट इंपॉर्टेंट होता है कि वो जब नेगेटिव थॉट्स आए ना तो उन्हें ब्लॉक करना होता है। और कुछ लोग होते हैं कि यार एक दो नेगेटिव थॉट्स आई, थोड़ा बुरा सा फील हुआ, एकदम से डिटैच हो गए उस थॉट से, उठ के चले गए कहीं पर, कुछ कर लिया। प्रणाम सर जी, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम, खुश रहिए हमेशा, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। चाहे आईआईटी में आप जा पाए या ना जा पाए, दैट डजंट मैटर। व्हाट आई वांट, आप सबसे मेरा बस एक ही बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग एफर्ट पूरा करें, अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी है यार, ठीक है ना। देखो आईआईटी में तो सीट्स लिमिटेड है ना, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, और बहुत सारे बच्चों का हो सकता है ना भी हो। तो बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कई बच्चे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं इस चीज को लेकर। आई अंडरस्टैंड बेटा, जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं, आप चाहते हैं, ट्राई करते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो दुख जरूर होता है। बट जब भी आपको ऐसा अगर लगे, अगर आपने एफर्ट फुल किया है और उसके बाद आपको ऐसा लगे, एफर्ट नहीं किया तो यार देखो दुखी होना थोड़ा बनता है, बट अगर एफर्ट किया है और उसके बाद भी अगर नहीं कहीं पर रिजल्ट मिलता है ना, तो भी आपको बेटा खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपने अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हासिल कर ली है, दैट इज मेहनत करना, ठीक है। तो आईआईटी और नो आईआईटी सक्सेसफुल तो आप होंगे ही अगर आपने बेटा मेहनत करनी सीख ली है, ठीक है। तो इस साल आप लोगों का यही मेरे साथ मैं उद्देश्य यही लेके चल रहा हूं कि भाई आपको मेहनत करना सिखाई जाए, कैसे एफर्ट किया जाता है डिफिकल्ट चीजों में, डेली 8-8 10-10 15-15 घंटे कैसे मेहनत की जाती है। अगर आप वो सीख गए तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो आईआईटी ट्राई करेंगे, बट कोई भी इस तरह से नहीं लेगा कि यार आईआईटी नहीं है तो फिर तो मेरी तो लाइफ ही खत्म है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कई बार इस स्टेज में, लाइफ के अपने स्टेज में ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता है बेटा। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आप अभी लिमिटेड अपनी जो आपका एक्सपोजर है लाइफ को लेकर, उसमें आपको लगता है कि आईआईटी के अलावा कुछ लाइफ नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने आईआईटी नहीं भी कर पाए, बट मेहनत बहुत करी थी, तो आज वो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। हमारे साथ के थे बहुत सारे, है ना। और जिन्होंने उस समय मक्कारी करी थी, हाँ, अब उन्हें बहुत डबल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मेहनत अगर आप अभी करना सीख जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस छोटे से मैसेज के साथ मैंने सोचा आप लोगों की क्लास आज स्टार्ट की जाए, क्योंकि ड्रॉप ईयर में कई बार एक ये एंजाइटी भी हमें बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घोट रही होती है कि यार पता नहीं हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इस नेगेटिव थॉट से दूर रहें, थोड़ा सा अपने आप को एक मतलब डिटैचमेंट वाली फेज में ले आए कि यार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मेहनत मैं पूरी करूंगा, मैं पूरी करूंगी, नहीं भी होगा तो मैं मेहनत तो करना सीख ही जाऊंगा ना। तो बस दैट इज व्हाट यू शुड थिंक, ठीक है। और इससे पॉजिटिविटी जब रहेगी तो आईआईटी में होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर लेके करेंगे ना तैयारी, उतना आपको प्रॉब्लम होगी, उतना आप दूर निकलते जाएंगे उस चीज से, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके, रिलैक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, एफर्ट नहीं करना, रिलैक्स इन द सेंस मेंटली रिलैक्स रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सोचिए बहुत ज्यादा मत, जो एफर्ट देना है सारा पढ़ाई में दीजिए, राइट। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, नेगेटिव थॉट्स आती हैं सही में, आई नो बेटा आती हैं, और वो सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे को नहीं नेगेटिव थॉट्स आती, बट इंपॉर्टेंट होता है कि वो जब नेगेटिव थॉट्स आए ना तो उन्हें ब्लॉक करना होता है पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और ये सोचे मेरे को क्यों आती है, नहीं तो सबको आती हैं, सबको आती हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई आप उन नेगेटिव थॉट्स को किस लेवल पर ब्लॉक कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि एक नेगेटिव थॉट आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10 ही नेगेटिव थॉट्स आ जा रही हैं, उस जोन में चले गए हैं फिर। और कुछ लोग होते हैं कि यार एक दो नेगेटिव थॉट्स आई, थोड़ा बुरा सा फील हुआ, एकदम से डिटैच हो गए उस थॉट से, उठ के चले गए कहीं पर, कुछ कर लिया। जब भी ऐसा होता है ना, कहीं आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो उससे बेस्ट निपटने का तरीका है 2 मिनट का ब्रेक ले लो। जहां आप बैठे हुए हो वहां से उठ जाओ, किसी से बात कर लो जिससे आपको बात करना अच्छा लगता है, कुछ आपको करना अच्छा लगता है, वो 5 मिनट के लिए वॉक कर लिया, कुछ एक्सरसाइज कर ली, कोई गाना सुन लिया। मोबाइल गेम में मत खेल लेना, नहीं तो फिर 5 मिनट की जगह वो 5 घंटे कब हो जाएंगे पता नहीं लगता है, राइट। तो इसलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इट्स ओके, बट उससे बाहर निकलना आपको ही है बेटा, आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ है। ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल बना देगा आपको ये साल। 10th 11th 12th में थोड़ा सा बचपना होता है, बट ड्रॉप ईयर में आके आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा ये साल, बहुत सारी चीजें सिखा जाएगा। आपके असली में दोस्त कौन है ये सिखा जाएगा, ठीक है। जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 12th में था ना तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मतलब क्योंकि मैं अच्छा करता था कोटा में, तो बहुत सारे दोस्त थे तब, क्योंकि आपसे अच्छी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि यार कोई डाउट वाउट आ जाए तो पूछने के लिए, राइट। बट जैसे ही मेरा ड्रॉप मतलब 12th के साथ नहीं हुआ आईआईटी, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझसे बात करनी ही बंद कर दी, मतलब मैं फोन भी करता था तो उठाना ही बंद कर दिया। बट एक दो दोस्त मेरे ऐसे थे जो ऑल्दो वो आईआईटी में चले गए, बट मैं ड्रॉप रह गया, बट उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि यार हम तो तेरे से आगे निकल गए, तू तो कुछ नहीं रह गया। उन्होंने मेरे को हमेशा अपने साथ रखा। जब भी मतलब मैं थोड़ा सा
ड्रॉप ईयर में बुरा फील कर रहा होता था तो मुझे मतलब आईआईटी तक, आईआईटी दिल्ली मैं विजिट कर लेता था, उन मुझे बुला लेते थे कि यार थोड़ा मूड चेंज कर ले। तो इस तरह के दोस्त अगर आपके हों लाइफ में तो वो जिंदगी भर रहते हैं। आज भी हम लोग दोस्त हैं। अब तो इस तरह की जो चीजें हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। कोई ऐसे लोग या ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल पाए मोमेंटरीली, क्योंकि थॉट नेगेटिव आते हैं, फिर उस जोन में आप चले जाते हो कहीं ना कहीं, फिर वो पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, यस सर ट्रू, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साल तुम्हें सब समझ आ जाएगा और जब तुम्हारा यही हो जाएगा तब तुम उन लोगों को याद रखना जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना, उनको कभी मत भूलना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे असली में वेल विशर्स हैं। चलिए, तो ये बात हो गई थोड़ी सी ज्ञान की।